बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर हमारा 10 है और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड ईयर डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक हमारा है डेटाबेस सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये हमारा लेक्चर है। डेटाबेस की डेफिनेशन करनी है और कंपोनेंट्स बताने हैं डेटाबेस सिस्टम के। यहाँ पे मैं कुछ आपको बताता जाता हूँ। देखिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डेफिनेशन थी डाटा की। फिर उससे पीछे हमारा क्वेश्चन था डेटाबेस। ये आज जो हमारा टॉपिक है ये है डेटाबेस सिस्टम। ये फर्क है, याद रखना है आपने। डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस एक अलग चीज है, डेटाबेस सिस्टम एक अलग चीज है। डेटाबेस क्या था ये हमने डिस्कस किया था। डेटाबेस की डेफिनेशन हमने की थी। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डाटा सेट, या डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट, या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स भी कह सकते हैं। ये था डेटाबेस। आज का टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में डाटा और प्रोग्राम दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, तो फिर बन जाता है डेटाबेस सिस्टम। अब डाटा क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये भी मैं आपको बताता जाऊं। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने जो हमें दिखता होता है वो डाटा है, और प्रोग्राम वो है जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो बैकएंड पे इंस्टॉल होते हैं और वो चला रहे होते हैं उसी डाटा को जो हमें दिख रहा होता है। ये डाटा और प्रोग्राम में फर्क है। जब डाटा और प्रोग्राम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक सिस्टम बन जाता है, और उस सिस्टम को कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाटा और प्रोग्राम दोनों कंप्यूटर पे चलते होते हैं। कंप्यूटर का काम है इनको चलाना, इसलिए इसको कहा गया है डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटर कीपिंग रिकॉर्ड सिस्टम। कंप्यूटर पे ये चलने वाला, रखने वाला सिस्टम है। तो डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम टू मैनेज डाटा। क्योंकि वो प्रोग्राम मैनेज किसको करना होता है? डाटा को। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ये मैं लिख भी देता हूं कि डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा as well as program to manage data। आगे वो आपने लिख देना है कि डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटर कीपिंग रिकॉर्ड सिस्टम। कंप्यूटर पे चलने वाला, रखने वाला ये सिस्टम है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स कितने हैं। पूरा क्वेश्चन हमारा था, पहले डेफिनेशन कर ली थी कि व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आप पीछे आपके जो पेपर्स हुए एक साल, ये आया भी है एनुअल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपोनेंट्स डेटाबेस सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक कंपोनेंट है डाटा। कंपोनेंट्स पार्ट्स, हिस्से, टुकड़े, अज्जा उसके हो गए। डेटाबेस सिस्टम के अंदर ये चीजें हैं, ये हिस्से हैं, ये पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं। एक हो गया डाटा खुद, कंपोनेंट। डेटाबेस सिस्टम का एक कंपोनेंट है डाटा। डाटा को हमने डिफाइन करना है
और डाटा को डिफाइन पीछे हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था कि डाटा क्या है, आपको भी पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, खाम चीज को डाटा कहते हैं, नाखालिस चीज को डाटा कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो नाखालिस चीजें हैं वो डाटा है। डेटाबेस सिस्टम में डाटा का होना लाजमी है। डाटा होगा तो उस पर अमल होगा, फिर आगे आउटपुट मिलेगी जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा, नाखालिस चीजों को डाटा कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम के अंदर एक मेजर कंपोनेंट जो है वो है डाटा। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये हमने पहले भी की थी। दूसरा कंपोनेंट हार्डवेयर। डेटाबेस सिस्टम का हार्डवेयर की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 1 में, कि कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। और हार्डवेयर में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये जैसे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का होना भी लाजमी है। ये भी एक अहम कंपोनेंट है किसका, डेटाबेस सिस्टम का, हार्डवेयर। तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये फर्स्ट ईयर में भी ये डेफिनेशन हमने वैसे की थी। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इसका हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं आप हार्डवेयर की, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे प्रोसेसर हो गया, जैसे मेन मेमोरी, रैम वगैरह, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर है। तो दूसरा कंपोनेंट हुआ डेटाबेस सिस्टम का हार्डवेयर। पहला डाटा, दूसरा हार्डवेयर। तीसरा कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये तीसरा कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, वही पिछली सिंपल फर्स्ट ईयर वाली, आपको भी पता है। और सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज प्रोग्राम। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। एंड मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर also known as DBMS। सबसे फेमस सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, वो DBMS itself, DBMS itself a software। तो इंस्ट्रक्शन के मजमूए को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमूआ, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है आगे कि वो क्या काम करे, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
There are different types of software. Most famous software are 3 types: operating system, DBMS and application program. ये 3 है. ये फर्दर इसको भी डिस्कस करते हैं. पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं. ये वही पुरानी डेफिनेशन है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to solve our problem is known as software, और software also known as program. अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की भी. वो कौन कौन सी हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system is a software that can manage and control hardware is known as operating system. ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाता है, कंट्रोल करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम की फेमस एग्जांपल विंडो. ये जो हमारी विंडो है ये किस किस्म के सॉफ्टवेयर में आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है. इसके अलावा और भी हैं, यूनिक्स है, लिनक्स है, सोलारिस है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, जो मशीनरी को चलाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा. ये पूरी डिफाइन तो की गई है, बुक में भी है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? हार्डवेयर. मैंने ये शॉर्ट लिखा है, आपने पूरा इसको डिफाइन करना है, बुक में भी दिया गया है पूरा डिफाइन. ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल फिर मैं बता रहा हूं, विंडो, लिनक्स, सोलारिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं. इसी तरह हमारे पास है सेकंड सॉफ्टवेयर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इसके नाम से भी पता चल गया होगा. ये भी सॉफ्टवेयर है DBMS. DBMS ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, इसके नाम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और डेटाबेस क्या है ये भी आपने पढ़ा था. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स. तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो DB को क्रिएट करे, एक्सेस करे, मेंटेन करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A software that can access, maintain, manage, control DB is known as DBMS. ठीक है? तो इसकी भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डेफिनेशन. ये कंट्रोल करता है मैनेज करता है एक्सेस करवाता है किसको? DB को, डेटाबेस को. ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसी तरह हमारे पास तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम. एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो अ सॉफ्टवेयर. इसका काम क्या है? एप्लीकेशन को कंट्रोल करना. एप्लीकेशन मीन डाटा. कंट्रोल में क्या आ जाता है? डाटा को अगर आपने एक्सेस करना है, डाटा को आपने अगर मेंटेन करना है, डाटा पे कोई भी काम करना है आपने, तो ये कर सकते हैं. किसके जरिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम.
एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये सारे वो सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, जैसे MS वर्ड है। MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है? डाटा। एप्लीकेशन में आ जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे एक्सेल है, जैसे MS एक्सेस है, एडोब फोटोशॉप है। ये वो सारे सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम डाटा को कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। मैं इसको भी लिख देता हूं शॉर्ट में। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कंट्रोल किसको करते हैं? डाटा को। बाकी आपने इसको कंप्लीट मैंने बताया, उसमें भी लिखा हुआ है, डिफाइन करना है सारा। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ये डेटाबेस को कंट्रोल करता है, ये डाटा को कंट्रोल करता है। सिंपल। तो 3 मेन किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा सॉफ्टवेयर था। चौथा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट डेटाबेस सिस्टम के पढ़ रहे हैं। पहला डाटा था, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा कंपोनेंट है पर्सनल, इंसान। इंसान का होना भी लाजमी है, ये भी एक कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम के अंदर। डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम में डाटा का होना भी जरूरी है, हार्डवेयर का होना भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है। और सॉफ्टवेयर में ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। फिर पर्सनल, पर्सनल में पर्सन आते हैं। पर्सन रिलेटेड टू अ सिस्टम, वो बंदे जो सिस्टम से रिलेटेड है, जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो पर्सनल में आते हैं। तो पर्सनल में वो पर्सन जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो पर्सन फिर 3 किस्म के हैं। ये भी याद रखें, 3 टाइप के पर्सन डेटाबेस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। वो कौन से हैं? 3 है, मैं सिंपल बताता हूं। 3 टाइप के पर्सन हैं, याद रखना है आपने। एक है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक है DA, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का दूसरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और तीसरा पर्सन है यूजर। यूजर को आप एंड यूजर भी कह सकते हैं, एंड यूजर। तो ये 3 टाइप के जो पर्सन है एक सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं, काम करते हैं। फर्दर इसकी ये मैं इसको भी डिफाइन करता हूं, सुनना है। और बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं डिफाइन करता हूं, बिल्कुल सिंपल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इदारे के अंदर 3 किस्म के बंदे, 3 टाइप के पर्सन्स काम कर सकते होते हैं। DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DA डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर। मैं आपको इसके सिंपल पहले एग्जांपल डिफाइन कर देता हूं, सिंपल करके। देखें, किसी भी इदारे का जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो है आपका DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उस इदारे को चलाने वाला, वो लाइक अ मैनेजर हो सकता है, लाइक अ प्रिंसिपल हो सकता है, वो है DA, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी इदारे के अंदर वो सारे काम करने वाला जो अमला है, सरबराह के अलावा बाकी सारे जो काम करने वाले हैं, वो यूजर है। अगर हम कॉलेज ले लेते हैं इदारे में, तो कॉलेज का मालिक हुआ DBA। कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल है वो DA है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि वो जो DBA है वही DA भी हो सकता है, मालिक ही इदारा चला रहा है, प्रिंसिपल भी वही है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वही फिर लेक्चर भी ले रहा है, तो वो यूजर भी हो गया। मतलब एक बंदा, एक मालिक जो है वो तीनों काम भी कर सकता है, मालिक भी वही, प्रिंसिपल भी वही और लेक्चर भी पढ़ा रहा है। अब मालिक होना उसका DBA, प्रिंसिपल होना उसका DA और लेक्चर देना उसका यूजर। क्योंकि जो मालिक होता है वो DBA होता है, जो प्रिंसिपल है, इदारे को चला रहा है, वो DA है,
और बाकी सारे टीचर, पीएम, बाकी जो भी अमला काम करने वाला है वो यूजर है। यूजर आल्सो नोन एज एंड यूजर भी इसको कहते हैं। अब ये तो मैंने मिसाल दिया, अब इसको आपने थोड़ा डिफाइन करना है, मैं बताता जाता हूँ। DBA database administrator, he is a owner of organization, he is more competent person, बहुत काबिल होता है जिसने इदारा बनाया है। He can planning, he can design, maintenance, implementation of a system. He can coordinate with the user. He is a diplomatic person. He has a communication skills to communicate with the user. He can solve the problem. He can installation of hardware and software. ये आपने लिखना है मालिक जो है। दूसरा हो गया DA, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। DA जो है इसका दूसरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी है, मतलब ये सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना सकता है। He also a competent person. He like a principal, he like a manager. He can also planning, ये भी planning करता है। He can implementation of a system. He can maintenance of a system. He can coordinate with the user. ये भी user से जुड़ा होता है। He can write documents. Documents में ये टाइम टेबल बनाना ये। So he also a competent person. User, he is a simple person. He like a clerk. He like a data entry operator. जैसे एक क्लर्क नहीं होता, वो क्या करता है, उसको जो काम दिया जाता है बस वही करता है। He cannot deciding, he cannot thinking, he cannot any installation of hardware and software. He can work only given instruction. ये एक सिंपल सा पर्सन है जो उसको हिदायत मिलती हैं वो वैसे करता है, वो खुद से कुछ नहीं करता होता। लाइक अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है, डाटा एंटर करना, वो खुद से कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करता। तो ये यूजर है। तो 3 किस्म के पर्सन एक इदारे के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनुअल में भी ये क्वेश्चन आया है। डेटाबेस सिस्टम क्या है इसको पहले डिफाइन करना है, फिर इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। कंपोनेंट्स 4 हैं, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर में किसमें बतानी है, 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और एप्लीकेशन प्रोग्राम, और चौथी टाइप है पर्सनल। पर्सन है, इसमें पर्सनल में पर्सन आते हैं कि कितने किस्म के पर्सन यूज हो सकते हैं, वो भी 3 है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से